बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। बच्चों, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 चल रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है बच्चों। और नंबर सिस्टम के आज के थर्ड क्लास में, आज ये क्लास नंबर 3 है बच्चों। आज के क्लास 3 में हम लोग एक नई टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। जैसे दो रेशनल नंबर के बीच में भी रेशनल नंबर होते हैं, तो हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चों कि मान के चलिए 2 और 3 दो नंबर हैं, तो ये दोनों नंबर 2 और 3, इसके बीच में भी तो नंबर हो सकते हैं। तो देयर आर इनफाइनाइटली रेशनल नंबर, अनंत होते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। 2 और 3 के बीच में अनंत रेशनल नंबर हो सकते हैं। जैसे आप निकाल सकते हैं इसका 2.1, 2.2, इस तरीके से बहुत सारे बीच में आ सकते हैं। तो हम लोगों को आज ये जानना है कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो माना कि लेट x and y be two rational numbers, here x is less than y। होना क्या चाहिए बच्चों कि माने कि x और y दो रेशनल नंबर है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि x y से छोटा होना चाहिए। जैसे हमने लिया था अभी कि 2 और 3 दो रेशनल नंबर, आपने क्या देखा कि 2 इज लेस देन 3, है ना बच्चों। तो इसका तरीका है फाइंड करने का कि x इज लेस देन y। इट मीन्स कि अगर हमें इन दोनों के बीच का अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हमें फॉर्मूला यूज करना होगा 1/2 x प्लस y। बच्चों क्या यूज करेंगे हम लोग, 1/2 x प्लस y। तो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। जैसे आपके पास क्वेश्चन है कि 1/3 एंड 1/2, ये दो रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर को आपको बताना है। तो माने बच्चों ये x है और ये y है, तो इसका अगर हमें बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो x के जगह पर 1/3 और y के जगह पर क्या है बच्चों 1/2 है। तो हम निकालेंगे 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस y/2, ये पुट करेंगे हम लोग। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे बच्चों 6, 3 से 2 और 2 से 3 इंटू 1/2, क्या होगा हमारा वैल्यू 3 प्लस 2 5/6 2 ज़ा 12। इसका मतलब है कि 1/3 और 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर जो आएगा वह कौन सा होगा 5/12 होगा बच्चों। अब इसी तरीके से और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि जैसे 1/3 और 1/2 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, 4 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो वो हम लोग बच्चों कैसे करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बीच में 3 रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जा सकता है। क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक रेशनल नंबर फाइंड किया, अब क्या करना है कि -2 और -3 के बीच 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो फार्मूला हम वही यूज करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन देखते हैं। अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3 इज, तो लिखेंगे बच्चों -2 प्लस -3
बाई टू, इट मीन्स -5/2। तो -2 एंड -3 के बीच जो रेशनल नंबर है वो कौन सा है? -5/2। तो हमें तो 3 निकालने हैं ना बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ फिर से निकालेंगे, नाउ अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -5/2। अब क्या करेंगे कि -2 और -5/2 के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें कि -2 प्लस -5/2 इक्वल टू -2 -5/2 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर दीजिए बच्चों इसको, 2 से 2 -4 -5/4 मतलब -9/4। क्या वैल्यू आया? तो -2 और -5/2 के बीच का मान आया -9/4। अब हम लोग 2 तो निकाल चुके, तीसरा निकालना है, तो हम लोग फिर निकालेंगे कि नाउ अ रेशनल नंबर बिटवीन -5/2 एंड -3। हम लोग क्या रेशनल नंबर निकालेंगे बच्चों? अब -5/2 बीच में है ना, तो -5/2 और -3 के बीच का रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो लिखेंगे -5/2 प्लस -3/2, इट मीन्स -5/2 एंड -3/2, -6 और -11/4। क्या वैल्यू हो जाएगा इसका? -11/4। ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अरेंज कर देते हैं बच्चों कि -2, तो -2 के बाद हम क्या लिख सकते हैं? तो -9/4, -9/4 के बाद -5/2, -5/2 के बाद -11/4, -11/4 के बाद हम लोग लिखेंगे -3। तो ये हमारे 3 जो आ गए, ये हमारे रेशनल नंबर निकल गए बच्चों। तो हम लोग इस मेथड का भी यूज करके हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में 3 से ज्यादा रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए जानेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमें क्या फाइंड करना है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम एक अलग तरीके से आपको और बता दें, आपको जो तरीका पसंद आ जाए, समझ में आ जाए, आप वैसे निकाल लेना। जैसे एक तरीका और भी है निकालने का बच्चों, कि मान के चलिए कि हमें टोटल कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 फाइंड करने हैं। तो हम ले लेते हैं कि n = 5। ये हमें n = मैंने 5 माना। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 3/5 है बच्चों ना, और ये जो 4/5 है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इसके डेनोमिनेटर में हम n+1 से डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? डेनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे n+1 से बच्चों। n+1 = क्या हो जाएगा? 6। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 से ऊपर और 6 से नीचे, इसमें भी 6 से ऊपर और इसमें भी 6 से नीचे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ना बच्चों। तो जैसे इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कटेगा तो फिर वही वैल्यू दे देगा, है ना। अब इसका वैल्यू क्या आता है? तो 6 3 जा 18, 18/30, और इसका वैल्यू आता है बच्चों 24/30। तो चूंकि 3/5 और 4/5 के बीच में मान निकालना, अब लगातार नंबर आ गया था ना हमारा 3 के बाद 4, तो इसलिए मैंने क्या किया कि डिस्टेंस ले लिया 18/30 और 24/30। अब इसके बीच का नंबर अगर हम लोग सोचें तो 18/30 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये जो नंबर हमारे आ गए ना
19/20, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये हमारे पांचों रेशनल नंबर निकल गए। तो अगर आपसे पूछेगा कि आपको पांचों रेशनल नंबर का नाम लिखना है तो आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हमने 5 रेशनल नंबर तो फाइंड कर लिए। अगले क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब कहता है कि 3 और 4 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। तो सबसे पहला काम कि n इक्वल टू मान लेंगे 6 और हम किसके नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, n+1, मतलब 6 + 1 = 7 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 है तो 3 का न्यूमरेटर तो 3 है, डिनोमिनेटर क्या है 1 है, और इसमें क्या है मान के चलिए 4 है तो 4 का क्या है 1 है। अब इसमें ऊपर में 7 और नीचे में 7 से, और इसमें भी ऊपर में 7 और नीचे में 7 से हमारा वैल्यू आ गया 21/7 और इधर कितना आ गया 28/7। अब चूंकि डिनोमिनेटर आपका बराबर आ गया और 21 से 28 तक का डिस्टेंस कवर कीजिए बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम, तो 22/7 लिख सकते हैं, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए 3 और यहाँ कर दीजिए 4, मतलब 3 और 4 के बीच में ये आपके रेशनल नंबर फाइंड हो गए बच्चों। जो आप कैंसिल कर सकते हैं उसको आप काट भी सकते हैं और काट कर आप अपना आंसर लिख सकते हैं बच्चों। तो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/13 एंड 6/13। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं कि 10 रेशनल नंबर पूछ रहा है और इसका डिनोमिनेटर पहले से ही बराबर है, तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल लिख सकते हैं जैसे -5/13 और पूछ रहा है 6/13 के बीच में 10 रेशनल नंबर आपको लिखना है। तो मैंने जैसे पहले भी पढ़ाया है 0 इज अ रेशनल नंबर, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मान के चलिए 0 से। तो 0 के बाद हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, तो 0 के बाद लिख सकते हैं 1/13, फिर लिख सकते हैं 2/13, 3/13, 4/13, 5/13 एंड आगे 6/13। अगर हम पीछे आते हैं बच्चों तो लिख सकते हैं -1/13, -2/13, -3/13, -4/13 एंड लास्ट आपका होगा -5/13। ये नंबर आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से यहाँ तक के नंबर आपके आ गए, टोटल 10 रेशनल नंबर, और आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ like and subscribe my YouTube channel Online Classes by Suman Singh. Thank you.